हाय गाइस, बैक वंस अगेन और डे नंबर 3 गाइस। आज संडे का दिन आप लोग जानते हैं बहुत ही स्पेशल था दोनों फिल्मों के लिए। और यहाँ पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं अभी के हिसाब से वो थोड़े से शॉकिंग है। मतलब मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रहा है और आई डोंट नो आप लोगों ने इस चीज़ को कभी नोटिस किया है या फिर नहीं कि पैंडमिक के बाद से ना मतलब ऐसा सीन हो गया है कि बहुत ही कम ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्राइडे कंपैरिजन में सैटरडे को और सैटरडे कंपैरिजन में संडे को मतलब बड़ा जंप मारा है। लेकिन अभी के समय कैसा मार्केट हो रहा है कि जो मूवी कलेक्शन कर रही है फ्राइडे को उससे थोड़ा सा ज़्यादा जंप निकल कर के आ रहा है सैटरडे को। और अभी कैसा हो रहा है कि सैटरडे के मुकाबले संडे के कलेक्शंस मतलब एकदम माइनर चेंज, या तो सेम हो रहे हैं या तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम हो रहे हैं। ऐसा सीन काफ़ी सारी फिल्मों में निकल करके है और आई एम शॉक टू से दिस, बट ये कहीं ना कहीं सीन इन दोनों फिल्मों के लिए अभी के समय लागू हो रहा है। मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, वो एक सोचने वाली चीज़ है। बट फिलहाल के आपको बता दूं कि एक चीज़ क्लियर है कि दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस के ऊपर चल चुकी हैं, दोनों ही फिल्में कलेक्शन कर रही हैं और दोनों की जो ऑडियंस है टोटली अलग हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस फिल्मों को देख रहे रीजंस चाहे जो भी हो। भाई साहब यहाँ पे आप ये मान के चलो कि कार्तिक आर्यन की रीज़न बोलो या फिर आप बोलो कि भूल भुलैया फ्रेंचाइज ये अपने आप में इतना पावरफुल है, उससे कुछ कैरेक्टर्स इतना अपने आप में इतना पावरफुल है जिसकी वजह से ऑडियंस अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, ऑडियंस देख ही रहे हैं। भले उसके जो बोल सकते हैं कि रिव्यू के थ्रू जो ऑडियंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, जो कहीं ना कहीं मतलब फर्स्ट ऑडियंस जो होती है ना वो कहीं ना कहीं जा रही है थिएटर के अंदर भूल भुलैया 3 के लिए। और अगर बात करते हैं यहाँ पे सिंघम अगेन, तो भाई सिंपल सा फंडा है, मास सेंटर्स के अंदर भाई साहब यहाँ पे ऑडियंस दबा के जा रही है, ऑडियंस सपोर्ट करिए। देखो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है फिलहाल इसमें कि जो इनकी स्टोरी है मतलब सिंघम अगेन की, वो कहीं ना कहीं इतनी बहुत ज़्यादा खास बहुत ज़्यादा स्पेशल निकल करके नहीं आई ऑडियंस के हिसाब से। लेकिन हाँ, मासी ऑडियंस को एक्शन मिल रहा है, बड़े बड़े कैमियोज मिल रहे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स का जो एक प्लान रेडी किया था रोहित शेट्टी ने वो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के ऊपर असर किया है, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं मूवी जो है कलेक्शन करे। डे नंबर 3 के ऊपर सिंघम अगेन गाइज यहाँ पे 110 करोड़ के ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। भाई साहब डे नंबर 3 के ऊपर गाइज यहाँ पे भूल भुलैया 3 भी 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार रही है। और ये चीज़ हो रहा है दोनों के दोनों फिल्मों के साथ। हर घंटे लिटरली हर घंटे बुक माई शो और भाई साहब यहाँ पे सिंघम अगेन के 14.7 थाउजेंड प्लस टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। बात करते हैं भूल भुलैया की, भाई साहब भूल भुलैया भी कहीं ना कहीं 14 पॉइंट गाइज यहाँ पे 4-5 थाउजेंड प्लस टिकट सोल्ड आउट कर रहा है और ये चीज हो रहा है। अब बात करते हैं अगर कलेक्शंस को लेकर, तो भाई सब सिंघम अगेन से स्टार्ट करते हैं। डे नंबर 1 गाइस बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कलेक्शंस कितने किए थे, 43.5 करोड़। ये ट्रैकिंग साइट्स की तरफ से कलेक्शंस निकल करके आए थे, लेकिन भाई साहब प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पे शो किए थे 43.7 करोड़, मतलब बहुत ही माइनर सा डिफरेंस, लेकिन ये चीज हुआ। बात करते हैं भाई साहब डे नंबर 2। सो गाइस डे नंबर 2 के ऊपर भाई साहब बॉक्स ऑफिस के ऊपर यहाँ पे सिंघम अगेन ने जो कलेक्शंस निकल करके आए थे 42.5 करोड़। ये ट्रैकिंग साइट्स के हिसाब से कलेक्शन शो किए गए थे 42.5 करोड़ ऑन डे नंबर 2। और यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रोड्यूसर फिगर्स, तो भाई साहब वो निकल करके आए थे 44.50 करोड़। जैसे आपको बताया ये चीज़ हो रहा है और ये हकीकत है। बात करते हैं भाई साहब आज है संडे और अभी तो देखो सिंपल सा फंडा है, अभी फाइनल आंकड़े निकल करके ना, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे अभी नाइट शोज चल रहे हैं, उसके काउंटिंग वगैरह बहुत कुछ बाकी है। कितने टिकट्स बिके, कितने यहाँ पे ग्रॉस निकलता है, कितने यहाँ पे नेट निकलता है, बहुत कुछ अभी यहाँ पे करेक्शंस वगैरह चेक करके फाइनल आंकड़े आने बाकी। लेकिन हाँ, एक अनुमान जो आप लगा सकते हैं फिलहाल के इसमें जो ऑक्यूपेंसी निकल करके इसके हिसाब से भाई साहब ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग के अंदर 30%, आफ्टरनून के अंदर गाइस 56% और इवनिंग के अंदर यहाँ पे सिंघम अगेन ने ऑक्यूपेंसी कैप्चर किया 70% तक। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो आंकड़े अभी आप उम्मीद रख सकते हैं मूवी कलेक्शंस कर लेगी नेट इंडिया के हिसाब से, वो हो सकते हैं आंकड़े यहाँ पे 30 करोड़ से लेकर के 35-36 करोड़ तक की मूवी कलेक्शंस कर सकती है ऑन डे नंबर 3। और ये चीज़ हो सकता है, मतलब सिंपल सा फंडा है कि कलेक्शंस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन डे नंबर 1 के कंपैरिजन में कलेक्शंस में गिरावट नज़र आएगा आज के दिन संडे के ऊपर। और इसके पीछे का रीज़न क्या है वो बात की बात है, लेकिन ये हकीकत है कि भाई साहब कहीं ना कहीं संडे के ऊपर दिवाली के ओपनिंग के हिसाब से भाई कलेक्शंस जो है यहाँ पे कम हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सोचना चाहिए कि आखिर क्या लफड़ा होता है, क्या मतलब क्या कुछ चेंज हो रहा है फिलहाल इसमें, किस तरह से यहाँ पे सिचुएशंस बदल रहे हैं, डायनामिक्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ऑडियंस आखिर क्यों भाई साहब यहाँ पे हॉलीडे कंपेरिजन में संडे के ऊपर इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं आई।
और ये कहीं ना कहीं शॉकिंग है। और इसी के साथ आपको बता दो भाई साहब, यहाँ पे सिंघम मनी कलेक्शंस हो जाएंगे 110 करोड़ से लेकर के 115 के आसपास, कहने की मान के चलो यहाँ पे इसके 3 दिनों के नेट इंडिया कलेक्शंस हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। बात करते भाई साहब अब यहाँ पे भूल भुलैया। तो देखो सीन कैसा है कि भूल भुलैया के भी केस में वही सीन है कि आंकड़े थोड़े बहुत यहाँ पे बढ़ा चढ़ कर बताए गए हैं। सो भाई साहब डे नंबर 1 के ऊपर भाई साहब यहाँ पे जो कलेक्शंस निकल करके आए भूल भुलैया 3 के 35.5 करोड़, ट्रैकिंग साइट्स के हिसाब से कलेक्शंस थे 35.5 करोड़। बात करते हैं प्रोड्यूसर फिगर तो यहाँ पे निकल करके आया 36.60 करोड़। भाई साहब यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे नंबर ऐड करके दिया गया। बात करते हैं भाई साहब डे नंबर 2। सो गाइस डे नंबर 2 यहाँ पे भूल भुलैया 3 कलेक्शंस किए थे 37 करोड़ ट्रैकिंग साइट्स के हिसाब से, और यहाँ पे आकर इन लोगों ने दिखाया 38.40 करोड़। सिंपल सा फंड है आज भाई साहब डे नंबर 3 संडे के ऊपर भी कहीं ना कहीं लोग आकर ऐड करेंगे। अब देखना कितना ज़्यादा ऐड करते हैं, तो आप उम्मीद रखो कि कहीं ना कहीं 30 करोड़ से लेकर के 32-33 करोड़ कहीं ना कहीं मूवी जो है कलेक्शंस करेगी। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी आप बोल सकते हैं प्लस पॉइंट से मतलब भूल भुलैया के लिए कि इसकी ओपनिंग 40 के ऊपर नहीं हुई थी, इसकी ओपनिंग कहीं ना कहीं 35 के आसपास ही हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं अपने नंबर 1 के आसपास जाने की पूरी कोशिश कर रहा है एंड ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है, कुछ भी गलत बात यहाँ पे नहीं। बात करते हैं गाइस डे नंबर 3। सो ये जो है फिलहाल के समय सीन ऑक्यूपेंसी का वहाँ पर निकल करके आया। मॉर्निंग के अंदर 40%, आफ्टरनून के अंदर 70%, और गाइस यहाँ पे इवनिंग शोज बताए जा रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा, जब निकल करके 84% तक। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भले ही जो ऑक्यूपेंसी है इनकी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कलेक्शंस निकल करके आते हैं ज़्यादा वो सिंघम अगेन के क्योंकि भाई 2 रीज़न बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे जो टिकट प्राइसिंग है सिंघम अगेन की काफ़ी भाई अच्छी खासी थोड़ी महंगी है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करे ज़्यादा कलेक्शंस को कैप्चर करने में। और भाई इसके अलावा बता दूँ मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर भाई साहब, दिल्ली काफ़ी मतलब बड़े बड़े सिटीज़ के बड़े बड़े सेंटर्स के अंदर यहाँ पे सिंघम के शोज़ काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू भूल भुलैया 3। सिंघम के शोज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई 200, 300, 500 तक के यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, और ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं सिंघम को ज़्यादा कलेक्शंस कलेक्ट करने के लिए। और इसका रीज़न बहुत ही कॉमन है भाई, मासी मूवी है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, तो सिंपल सा फंडा है भाई। वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, बहुत बड़े यूनिवर्स की मूवी है, तो कहीं ना कहीं सिंपल सा फंडा बैठना ही बैठना था, और वो कहीं ना कहीं बनाता है सिंघम को थोड़ा सा ज़्यादा कलेक्शन करने में फ़ायदेमंद। बाकी सिचुएशंस वही हैं कि दोनों मूवी कहीं ना कलेक्शन कर रही है, और भाई दोनों मूवीज़ दिवाली तो भाई साहब चल चुकी है, कोई भी फ्लॉप नहीं हो रहा है। अब देखना ही कौन सी मूवी हिट के ऊपर टैग हासिल करती है, क्या भाई साहब यहाँ पे सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर वाला टैग किसी मूवी को मिलता है या फिर नहीं। क्या वो सिंघम अगेन होगी या फिर वो होगी भूल भुलैया 3। क्या यहाँ पे कार्तिक आर्यन की फिल्म मतलब एक सोलो बंदा कहीं ना कहीं, भले उसने देखो सिंपल सा फंडा है, भले उसने यहाँ पे कार्तिक आर्यन ने एक दूसरे के फ्रेंचाइज में एंट्री मार करके अपना चेहरा दिखा करके कलेक्शन किया, लेकिन भाई वो बंदे ने किया और इसका उसको फ़ायदा मिलेगा, यह हकीकत है। दूसरी तरफ हम लोग जानते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स, तो मेरी जान ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि कौन मूवी ज़्यादा ऊपर निकल करके आती है, जबकि ऐसा वन साइड होना चाहिए था, बट वन साइड नहीं है। क्या लगता है इसके? थैंक यू सो मच सभी के लिए, इतने बाकी बातें बाद में करेंगे। बाय, टेक केयर।